जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आई एम सीमा ठाकुर एंड वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल परमवीर स्टडीज़। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने जो है वो आर्मी अग्निवीर के लिए एक स्पेशल सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की है, जिसका आज पार्ट 7 रहने वाला है। जैसे ही हमारी 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ जो है वो फिनिश हो जाएगी, उसके तुरंत बाद हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें PYQ करवाने वाली हूँ मैं, जिसमें आपके रहने वाले हैं साइंसेस रहेगी और आपका GS रहेगा और रीजनिंग। ये मैं सारे के सारे टॉपिक आपको कवर करवाने वाली हूँ। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ये वीडियो। इसके बाद आप खुद भी लाइक किया करें। टाइम बिना टाइम गंवाएं, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद सत्यमेव जयते किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। संस्कृत भाषा से याद आता है मुझे संस्कृत का व्याकरण, वो कौन सा है आपका? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी बुक है? पाणिनि की। तो उसमें क्या है आपका? संस्कृत ग्रामर के बारे में है। उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है? तो 85 जो आपके टोटल वर्ड्स हो जाएंगे, लेकिन कहीं कहीं आपको मिलेगा 83 एंड कहीं जगह 81 75 ऐसे करके मिलेगा, लेकिन आपको याद रखना है 85 वर्ड्स है। क्या प्रियम्बल को कभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है इसका? तो हाँ जी, याद रखना कि इसको एक बार संशोधन किया गया था। कब? ये हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। ठीक है। तो याद रखना 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें जो है आपके 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें आपका प्रभुसत्ता, अखंडता और पंथ निरपेक्षता। ठीक है। 3 शब्द जोड़े गए थे। इसी के साथ साथ इसको भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो भी किसे कहा जाता है? आपका प्रियम्बल को कहा जाता है, मतलब संविधान की कुंजी। क्योंकि जब संविधान को ओपन किया जाता है, सबसे पहले क्या आता है आपका? प्रियम्बल ही आता है, प्रस्तावना ही आती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका संविधान को जो है कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। इसी के साथ साथ 26 नवंबर को क्या 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 मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन इसे क्या है आपका बनने में टाइम लगा था। संविधान सभा के कितने सदस्य थे? 389। ठीक है। 389, जिसमें से 15 क्या थी? आपकी फीमेल थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि संविधान ये हो गया आपका 26 नवंबर को हो जाएगा। नेक्स्ट आता है संविधान के कितने भाग है? तो अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में संविधान के कितने भाग है, तो 25 हो जाएंगे। लेकिन अगर नॉर्मली पूछे तो याद रखना 22 भाग है, 395 आपके अनुच्छेद है और आपके 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि शेड्यूल है, और 3 आपकी सूचियां हैं, जिसमें संघ सूची, यूनियन लिस्ट, यानी कि उसके बाद आता है आपका स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, और कनकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। तो वो भी उसके अपने अपने अलग अलग विषय हैं, यानी कि सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, तो अगर मूल संविधान की बात करूं मैं, तो उसमें आपकी 8 अनुसूचियां थी, 22 ही भाग थे और 395 ही क्या थे? आर्टिकल थे। उसके बाद अगर वर्तमान में पूछे तो 25 हो जाएंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान का। हाँ, ये यस और नो में पूछ लेते हैं कई बार कि भारत का संविधान क्या सबसे बड़ा लिखित और अलिखित संविधान है? तो जी हाँ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर सबसे बड़ा ये है तो नवीनतम पूछते हैं कि लेटेस्ट जो संविधान है वो किस देश का है? तो वो हो जाएगा आपका नेपाल का हो जाएगा। नेपाल का करंट का क्वेश्चन क्या बनेगा कि नेपाल में वर्तमान में अभी वहाँ पे PM चुने गए हैं, कौन है वो? बालेंद्र शाह। उनका नाम याद रखना है, बालेंद्र शाह, क्योंकि ये यंगेस्ट लीडर चुने गए हैं वहाँ पे, 45 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट भी किस देश में है? तो नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट आता है कि वहाँ पर सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी और किस नाम से जाना जाता है वहाँ पे? तो सागर माथा के नाम से जाना जाएगा। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी हो जाएगी? तो 8,848.88 मीटर हो जाएगी। ठीक है। कई बार 48 की जगह 49 हो जाता है, तो वो भी ध्यान रखना है आपने। ठीक है। उसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 हुई थी, जिसके साथ साथ उस टाइम पे हमारे पहले अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे, कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। लेकिन उसके तुरंत बाद क्या हुआ था फिर? दूसरी तीसरी बैठक में हमारे पास क्या है? आपके परमानेंट जो आपके मेंबर आ जाते हैं, अध्यक्ष लीडर आ जाते हैं, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे पहले? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका उपनाम क्या है?
तो देश रत्न और अजात शत्रु किसे कहा जाता है, वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। सबसे लंबा टेन्योर जो रखने वाले हैं वो भी कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समाधि स्थल याद रखना है इनका, महाप्रयाण घाट। ठीक है, महाप्रयाण घाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में जो राष्ट्रपति शासन है वो किस आर्टिकल के तहत लगता है, तो याद रखना है आर्टिकल नंबर 356 हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या होता है, जब किसी राज्य में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो उस पूरे राज्य की पावर जो है आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी कौन हो जाता है, प्रेसिडेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद तो आज तक भारत में 125 से भी ज़्यादा बार क्या लगा है, राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो किस आर्टिकल में आता है, तो 352 में आ जाता है। राष्ट्र नेशनल इमरजेंसी कब लगती है, जब बाह्य युद्ध हो और आंतरिक अशांति के कारण लगता है। ठीक है, आंतरिक अशांति को हटाकर कौन सा अब शब्द यूज होता है, तो वो होता है सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो इसका भी याद रखना है। किस संविधान संशोधन के थ्रू जो है सशस्त्र विद्रोह रखा गया था, तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। ठीक है, तो आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर कौन सा शब्द लाया गया था, तो सशस्त्र विद्रोह लाया गया था। और कितनी बार जो है आपका आर्टिकल नंबर 352 लगा है, नंबर 1 1962 में भारत चाइना वॉर, 1971 भारत पाकिस्तान वॉर, और उसके बाद आपका 1975 ये आंतरिक अशांति के कारण लगा था पहली बार। इसका दुरुपयोग किया गया, तभी आंतरिक अशांति का नाम बदलकर 40वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या किया गया, सशस्त्र विद्रोह रख दिया। ओके, उसके बाद तो ये लगा है आपका 3 बार, याद रखना है 352। नेक्स्ट, और ये राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां। वित्तीय आपातकाल जो लोग वो आपका 360 है, लेकिन भारत में एक भी बार नहीं लगा है, कभी भी नहीं। ठीक है, मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल में आते हैं, आपके भाग 3 में। फंडामेंटल राइट्स जो हमने किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो यूएसए से लिए गए हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी भाग 4 में आते हैं, और कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड की कैपिटल क्या है आपकी, डबलिन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बोले तो सी राजगोपालाचारी, अंतिम। और उसके बाद अगर पहले भारतीय गवर्नर जनरल बोले तो भारतीय, तो वो भी सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। भारत रत्न इनको दिया गया था 1954 में, किसके साथ, जब आपका सबसे पहला भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, तो उस समय सी राजगोपालाचारी को और सी वी रमन को भी भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है भारत के पहले वॉइसरॉय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, इनका नाम भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट 1957 का जो विद्रोह है वो किसने शुरू किया था, मंगल पांडे ने। और सबसे पहले फांसी पे भी किसको लटकाया गया था, तो मंगल पांडे हो जाएंगे। 1857 को क्या कहा जाता है, तो स्वतंत्रता, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या फिर स्वतंत्रता के लिए पहला संग्राम कौन सा था, 1857 की क्रांति। तो इस तरीके से इसे याद करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो याद रखना है ये 1965 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद प्लासी का वॉर कब हुआ था, तो इलाहाबाद की संधि 1765, और प्लासी का वॉर 1757 में हो जाएगा। बक्सर का युद्ध 1764 में, सबको पता है। बंगाल का अंतिम नवाब किसको कहा जाता है, तो सिराजुद्दौला को कहा जाता है। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था, किसके दमन से, लॉर्ड कर्जन की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है भारत का विभाजन कब हुआ था, तो 1947। तो भारत कब आज़ाद हुआ, बहुत बार ऐसा लगता है कि बहुत इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन याद रखना 15 अगस्त 1947 को, इसलिए हम इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 15 अगस्त को करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यानी कि स्वतंत्रता दिवस। और भारत के साथ कौन सा एक देश और बना था, तो उसका नाम भी याद रखना है आपका, तो पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या में राज्य कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व किस राज्य की ज़्यादा है, तो वो हो जाएगी आपकी बिहार की। ठीक है, उसका सबसे छोटा राज्य कौन सा है जनसंख्या में, तो वो सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य किसमें, ये हो गया आपका सिक्किम। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो कच्छ हो जाएगा। कच्छ का रण कहाँ है, गुजरात में है, किसके लिए फेमस है, जंगली गधों के लिए फेमस है। भारत का सबसे छोटा जिला तो माह है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, दूसरी कौन सी है, गोंड है, तो ये भी याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम पूछा गया है, तो कोलकाता म्यूजियम क्या हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा हो जाएगा। भारत का सबसे पुरानी विश्वविद्यालय सॉरी यूनिवर्सिटी पूछी है, तो ये हो जाएगा नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि भारत का सबसे पहला आईआईटी जो स्थापित हुआ था वो खड़गपुर में हुआ था। नेक्स्ट है भारत का पहला आईआईएम, तो ये याद रखना है आपका कोलकाता। कैपिटल किसकी है, मुंबई उसकी वेस्ट बंगाल की, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि कोलकाता को क्या कहा जाता है, तो भारत का टॉलीवुड कहा जाएगा और भारत का हॉलीवुड क्या है आपका, मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला एम्स पूछा है, तो कहाँ स्थापित हुआ था, तो न्यू दिल्ली में हो जाएगा। नेक्स्ट भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, याद रखना है इसका पुराना नाम क्या है, हैली। एक अंग्रेज ने बनाया था नेशनल पार्क, तो उसने अपने ही नाम पे क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया हैली नेशनल पार्क, लेकिन नया नाम क्या है इसका, तो रामगंगा हो जाएगा, ठीक है, क्या है, रामगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क, और सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन, ठीक है, साउथ बटन नेशनल पार्क। एशियाटिक लाइन के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, तो गिर हो जाएगा। गिर और ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पे है, गुजरात में हो जाएगा। नेक्स्ट बाघों के लिए, टाइगर्स के लिए कौन सा फेमस है, तो वो हो जाएगा आपका सुंदरवन नेशनल पार्क, ठीक है। हंगुल के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, तो दाचिंगम। दाचिंगम कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है दाचिंगम नेशनल पार्क। और सलीम अली दोनों कहाँ पे हो जाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट, भारत का 107 नंबर का नेशनल पार्क सबसे नवीनतम, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, हेमिस हो जाएगा, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व वो कहाँ पे हो जाएगा, नीलगिरी। नेक्स्ट भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र जहाँ पे सबसे ज़्यादा है, मध्य प्रदेश। भारत का दिल किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश। कैपिटल क्या है, भोपाल है। भोपाल गैस त्रासदी जो है वो कब हुई थी, तो याद रखना है क्या हो जाएगा, 1984 में हुई थी। और यहाँ पर किस गैस का यूज़ किया गया था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी जिसका यूज़ यहाँ पे किया गया था, ठीक है। भारत में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, ये आपका 107 हो जाएंगे। और अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है आपको कि कौन सा नेशनल पार्क सबसे नवीनतम है, तो ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। ओके, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।